आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 46 असेंबली सीटों और 2 पार्लिमानी हलकों के जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र की वजह से भारत आलमी सतह पर पहुंच गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फौजदारी हशमनी मामले में एक जज ने सजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। और चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रानकी रेड्डी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी आज शेंज़ेन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। गिनती का ये अमल दोनों रियासतों में सुबह 8 बजे डाक से भेजे गए वोटों की गिनती के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद ईवीएम्स पर डाले गए वोटों की गिनती शुरू की गई। महाराष्ट्र में सभी 288 असेंबली सीटों के वोटों की गिनती की जा रही है। इन सीटों पर पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को वाहिद मरहले में की गई थी। रियासत में नांदेड़ लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी जारी है। पूरी रियासत में 288 गिनती मरकज कायम किए गए हैं और नांदेड़ लोकसभा हलके के वोटों की गिनती के लिए एक अलग मरकज कायम किया गया है। इसके अलावा असेंबली की वोटों की गिनती की निगरानी के लिए 288 मुशाहिदीन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 2 मुशाहिदीन नांदेड़ लोकसभा सीट के वोटों की गिनती की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। खुशअसलूबी और नज़्म नसक के साथ गिनती का अमल जारी रहे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। मरकजी, रियासती और मुकामी हिफाजती दस्ते गिनती मरकजों पर तैनात किए गए हैं। उधर झारखंड में भी सभी 81 असेंबली सीटों के वोटों की गिनती का अमल पुरअमन तौर पर जारी रखने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। हर एक गिनती मरकज पर 3 जुमरों में मुश्तमिल हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने कहा है कि रियासत के जिला दफ्तरों में 24 गिनती मराकज कायम किए गए हैं। आज 2 लोकसभा और 13 रियासतों के 46 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी की जा रही है। ये लोकसभा सीटें हैं केरला में वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। राजस्थान की 7, मगरबी बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार और पंजाब में 4-4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश और केरला में 2-2 और गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय और उत्तराखंड में 1-1 सीट पर डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। सिक्किम में बरसरे इक़्तिदार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने 2 असेंबली सीटें सोरेंग, चाखोंग और नांची सिंघी थंग सीट पर बिला मुकाबला हासिल की हैं। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती के रुझानात कुछ इस तरह हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 35 सीटों के रुझानात दस्तयाब हैं। महायुति इत्तेहाद में बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की कयादत वाली शिवसेना 4 सीटों पर आगे चल रही है। अजीत पवार की कयादत वाली एनसीपी 3 सीटों पर सबकत लिए हुए है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 4 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार ग्रुप 1 सीट पर और शिवसेना यूबीटी 1 सीट पर आगे चल रही है। आजाद उम्मीदवारों में 1 उम्मीदवार सबकत लिए हुए है और दीगर उम्मीदवारों में भी 1 उम्मीदवार आगे है। झारखंड में 81 सीटों में से 12 पर रुझानात दस्तयाब हैं। बीजेपी 8 सीटों पर, जबकि एनडीए इत्तेहाद एजेएसयू 1 सीट पर आगे है। बरसरे इक़्तिदार जेएमएम 3 सीटों पर आगे है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब दुनिया पिछले 10 साल में उनकी हुकूमत की तरफ से इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र पर अमल दरामद के सबब भारत की दिफाई अहमियत का एतराफ कर रही है। वजीर आजम ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक मीडिया हाउस ने किया था। इस तकरीब का मौजू था भारत जर्मनी पायदार तरक्की के लिए एक नक्शे राह। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत है और हर मुल्क तरक्की के लिए भारत के साथ इश्तराक करना चाहता है।
आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे आज पूरी दुनिया भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कर रही है। दुनिया की सोच में आए इस परिवर्तन के पीछे भारत में पिछले 10 साल से चल रहे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बड़ी भूमिका रही है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कारोबार में आसानी को फरोग देने के लिए लाल फीताशाही का खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुल्क में बैंकिंग निजाम को मुस्तहकम बनाया है ताकि तरक्की के लिए कम शरह सूद पर असासा दस्तयाब हो। वजीर आजम ने खास तौर पर कहा कि एक मजबूत बुनियाद डाली गई है जिस पर विकसित भारत की अजीमुशान इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी भारत की तरक्की के सफर में एक काबिले इन्हिसार शराकतदार होगा। भारत ने हर सेक्टर में नई पॉलिसीज बनाई, तेज ग्रोथ के लिए खुद को तैयार किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया, 30,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को बदला। भारत में एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हुई है जिस पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण होगा। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में भारत और जर्मनी के दरमियान बाहमी शराकतदारी को लगातार इस्तेहकाम हासिल हुआ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि 1800 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और इन कंपनियों ने पिछले 3 से 4 साल के दौरान 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन 34 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और आइंदा बरसों में इस तिजारत में मजीद इजाफा होगा। दोनों देशों के बीच आज करीब 34 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड होता है। मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और जर्मनी की आपसी पार्टनरशिप लगातार सशक्त हुई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। लोक निर्णय। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के परिणाम 23 नवंबर सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए लोक निर्णय। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ओडिशा की तारीख का कलिंग जंग बाब दुनिया को अमन की राह दिखा सकता है। कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 रोजा ओडिशा पर्वा प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कलिंग जंग चंद अशोका और धर्म अशोका में बदल गई थी। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये जंग लोगों को दर्ज देती है कि तरक्की के लिए अमन निहायत अहम है। सदर जमहूरिया ने इस बात को भी उजागर किया कि आज दुनिया के कुछ हिस्से तनाज़ात का शिकार हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि ओडिशा की सकाफत का सबसे अहम पहलू तहम्मुल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों पर इस बात के लिए जोर दिया कि मोहब्बत और रवादारी के साथ वो मुल्क और ओडिशा के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूएकार लाएं। सदर जमहूरिया ने कहा कि ओडिशा पर्वा ने ओडिशा के फनून, अदब, रक्स, मौसीकी और खानों की मालामाल सकाफत से रोशनास कराने में अहम रोल अदा किया है। मणिपुर हुकूमत के लिए सिक्योरिटी मुशीर कुलदीप सिंह ने कल इम्फाल में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स और कानून नाफिज करने वाली दीगर एजेंसियों के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। जायजा मीटिंग के बाद सिक्योरिटी मुशीर ने मुतला किया कि रियासत में सीएपीएफ की 90 इजाफी कंपनियां पहुंच चुकी हैं और सीएपीएफ की 70 और कंपनियां जल्द पहुंचने का इम्कान है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अहल तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऐसी बच्चियों से दरख्वास्तें तलब की हैं जिन्होंने 2024 में 10वीं का इम्तिहान पास किया और जो अब सीबीएसई से तस्लीम शुदा स्कूलों में 11वीं जमात में तालीम हासिल कर रही हैं।
इसके अलावा उन तलबा से भी ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं जिनकी 10वीं जमात के लिए उस सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप को रिन्यू किया जाना है जो 2023 में दी गई थी। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर है। तफसीलात, अहलियत के शराइत और ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म CBSE की वेबसाइट पर दस्तयाब है। भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी में आज कई दिलचस्प प्रोग्राम होंगे। कल 70 से ज्यादा फिल्मों की कामयाब नुमाइश को मिली अवाम की जबरदस्त पजीराई के बाद आज भी मजीद 70 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा 3 फिल्में ओपन एयर स्क्रीनिंग के तहत दिखाई जाएंगी। सभी की तवज्जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो तकरीब पर होंगी, जहां 48 घंटे में शुरू से आखिर तक फिल्म तैयार करने का चैलेंज का इख्तिताम होगा। इस साल 159 नौजवानों को CMOT चैलेंज के 13 फिल्मसाज जुमरों के लिए मुंतखब किया गया है। मुकाबले के शुरा अब से कुछ घंटे बाद अपनी फिल्में जमा करवाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए मुकाबले में शामिल मदन कामराज ने कहा कि 48 घंटे में फिल्म मुकम्मल करना एक चैलेंज है, लेकिन वो ये मौका फराहम किए जाने पर मशकूर हैं। My name is Madan Kamaraj. I'm here for the Creative Minds of Tomorrow challenge. I got selected in film editing and I'm working with Team Purple here. This is a 48-hour film challenge and it's been more than 20 hours. We still have like 19 hours left for the challenge to end. As a platform, it's a big thing to be able to showcase a talent here and to bond with like people from across the country. Me being from Chennai and my own teammates are from like Goa and from Maharashtra, Delhi. We have like people from Tripura and Assam. The bonding is like really good and we get to meet these people who are all not yet making it to the industry, like who want a chance to get into the industry, and in that way it's a good bonding session for us. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 116वां नशरिया होगा। अमरीका में एक जज ने सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस में सजा के ऐलान को उनकी दूसरी सदारती मुद्दत के साल 2029 के मुमकिना इख्तिताम तक मुलतवी कर दिया है। जज जॉन मैचेन ने कहा है कि वो सजा को मुस्तरद कर सकते हैं ताकि ट्रंप जनवरी में कानूनी पेचीदगियों के बगैर अपना ओहदा संभाल सके। बैडमिंटन में चीन के शेंजान में जारी चाइना मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला आज जनूबी कोरिया की जोड़ी से होगा। इससे पहले कल शेंजान में भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मैच में 21-16 और 21-19 से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने गयाना की पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को पहली बड़ी खबर बनाया है और उनके इस बयान को नुमाया किया है कि भारत हर मुल्क की अहमियत को तस्लीम करता है और सभी की शमूलियत के बगैर आलमी अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं है। वजीर आजम मोदी ने 5 दिनों में 31 आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए हैदराबाद में सकाफती मेले लोक मंथन का इफ्तिताह किए जाने की खबर को शहसुर्खी मनाते हुए उनके इस बयान को अहमियत दी है कि भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों में मुल्क मुकद्दम का एहसास पैदा करना जरूरी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के कई अखबारों की सुर्खी है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लिया। रोजनामा मिलाप ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के हलाक होने की खबर को पेश किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जापान और फिलीपींस के वज़राए दिफा के साथ मीटिंग की खबर को भी रोजनामा इनकलाब, प्रताप और मिलाप समेत कई अखबारों ने अहमियत दी है। खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 46 असेंबली सीटों और 2 पार्लिमानी हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र की वजह से भारत आलमी सतह पर पहुंच गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फौजदारी हशमनी मामले में एक जज ने सजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी आज शेंज़ेन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी का सामना करेगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।